ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शत्रुरुद्र संहितायां अथ पंचत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार विभु, अब मैं शिव जी के साधु वेश द्विज नामक अवतार का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। मेना और हिमालय की शिव जी के प्रति परम भक्ति को जानकर सभी देवता चिंतित होकर आदर से आपस में विचार करने लगे। यदि अकेले हिमालय शिव जी को अपनी कन्या दे तो वे शिव जी के निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये हिमालय अनंत रत्नों का आधार है। यदि ये मुक्त हो जाएगा तो ये रतन गर्भ नामक भूमि शीघ्र ही व्यर्थ हो जाएगी। हिमालय अपने स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर शिव जी को कन्या देकर वह शिवलोक को चला जाएगा। शिव जी की कृपा से शिव जी की सारूप्यता को पाकर वह अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर बाद में मोक्ष को चला जाएगा। हे मुनि, ऐसा विचार कर सभी देवता गुरु बृहस्पति के घर गए। उन स्वार्थी देवताओं ने गुरु से यह निवेदन किया। देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, आप हिमालय के घर जाकर हमारे कार्य की सिद्धि के लिए शिव जी की निंदा करके हिमालय के मन में उत्पन्न शिव जी के प्रति भक्ति दूर करा दीजिए। हे गुरु, वह हिमालय अपनी श्रद्धा से शिव जी को अपनी कन्या देकर मुक्ति पाकर इस पृथ्वी पर रहे। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर और विचार कर गुरु ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे में से कोई हिमालय के पास जाकर अपनी इस बात को कहे, मैं ये करने में असमर्थ हूँ। अथवा हे देवताओं, तुम सब इंद्र को लेकर ब्रह्मालोक को जाओ, उनसे अपनी बात कहो, वे तुम लोगों का कार्य करेंगे। नंदीश्वर ने कहा, ये सुनकर विचार कर वे सभी देवता ब्रह्मा की सभा में गए। वहां जाकर सबने ब्रह्मा जी के सामने अपनी बातें कही। उन बातों को सुनकर और विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी की निंदा नहीं करूंगा। ये बात सदा दुख देने वाली होगी। हे देवताओं, तुम सब कैलाश में जाकर शिव जी को प्रसन्न करो और उन्हें हिमवान के घर भेजो। वे जाकर हिमालय के सामने अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरे की निंदा करने से विनाश होता है और अपनी निंदा करने से यश मिलता है। नंदीश्वर ने कहा, तब वे सभी देवता शीघ्र कैलाश को गए। वहां जाकर भक्ति से शिव जी को प्रणाम कर उस संपूर्ण समाचार को सुनाए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर उनकी बातों को स्वीकार करके और उन्हें आश्वस्त करके हंसकर शिव जी ने उन्हें विदा किया। तब विकार रहित मायापति भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हिमालय के घर जाने की सोची। दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र, उज्ज्वल तिलक, स्फटिक माला तथा गले में शाल ग्राम को धारण कर हरि के नाम का जप करते हुए साधु वेशधारी ब्राह्मण बंधुओं के साथ शीघ्र हिमाचल के घर गए। उनको देखकर अपने गणों के साथ हिमालय उठे और उन्होंने विधि पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब शैलेश ने उनसे पूछा, आप कौन है? ये सुनकर शीघ्र ही उस विप्रवर ने आदर के साथ हिमालय से कहा। साधु ब्राह्मण ने कहा, हे शैल, मैं साधु द्विज नामक वैष्णव हूँ। मैं गुरु के बल से परम अर्थ को देखने वाला, परोपकारी, सर्वज्ञ, सब जगह जाने में मैं समर्थ हूँ। हे गिरिवर, मैंने अपने स्थान पर ही अपने ज्ञान से जो जाना है उसे मैं कहता हूँ। तुम अपने घमंड को छोड़कर उसे सुनो। तुम लक्ष्मी के समान सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुलशील वाले शिवा को देना चाहते हो। हे गिरिराज, यदि ये तुम्हारी बुद्धि कल्याणकारी नहीं है, नारायण के कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ, थोड़ा विचार करो। हे गिरिराज, तुम देखो, उसका एक भी बंधु नहीं है। तुम अपने भाइयों तथा अपनी स्त्री मीना से पूछो। पार्वती को छोड़कर तुम प्रयत्न पूर्वक सबसे पूछो। हे शैल, रोगी को कपुत्थ अच्छा लगता है, ना कि औषधि। पार्वती को देने के लिए तुम्हें योग्य पात्र नहीं मिला। संपूर्ण समाज सुनते ही हंसने लगेगा। घर द्वार रहित, सदा अकेला रहने वाला, विकृत रूप वाला, गुण रहित, अविनाशी, शमशानों में रहने वाला, भयंकर सांपों को धारण करने वाला तथा दिगंबर भस्म धारण करने वाला, मस्तक पर सांपों को रखने वाला, सभी आश्रमों से रहित तथा वे सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार शिव निंदा संबंधी सभी सत्य बातों को कहकर अनेक लीला करने वाले शिव जी अपने धाम को चले गए। ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर उन मेना तथा हिमालय के शरीर विपरीत एवं अनर्थकारक कार्य करने के लिए तत्पर हो गए और वे सोचने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करें। तब शिव जी भक्तों को आनंदित करने वाली लीला करके पार्वती के साथ विवाह करके देवताओं के कार्य किए। हे
हे तात, हे प्रभु, मैंने देवताओं के कार्य करने वाले शुद्ध साधु वेशधारी द्विज नामक शिव जी के अवतार का वर्णन कर दिया। इस पवित्र स्वर्गप्रद आयुवर्धक कथानक का मैंने वर्णन कर दिया है। जो इसे पढ़ता या सुनता है वह सुखी रहकर सद्गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में साधु द्विज शिव अवतार वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।